हरे कृष्ण, राधे राधे। अभी मैं संध्या आरती करके मंदिर से आ रहा हूँ। मेरे मन में आते आते एक सवाल आया कि कोई भी जीव, कोई भी जंतु, कोई भी इंसान, कोई भी जीव, प्राणी, पर्सन खुश कब हो जाता है या दुखी बहुत हो जाता है, हार्ट में भी डिसहार्टेड हो जाता है और खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। दोनों का एक ही सवाल है, एक ही जवाब है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसका जवाब ये है, जिस किसी जीव का, किसी पर्सन का एक उद्देश्य होता है, अगर वो उद्देश्य पूर्ण हो जाए तो वो खुश हो जाता है। अगर उद्देश्य का पूर्ति ना हुआ हो, वहीं दुख हो जाता है। जैसे एक विद्यार्थी एक लंबे समय से पढ़ता आ रहा है और वो प्रथम श्रेणी में पास कर जाता है तो खुशी का उसको ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन वहीं अगर वो फेल कर जाता है तो दुख का ठिकाना नहीं रहता है। तो दुख के अंदर सुख है, सुख के अंदर दुख है। इंसान प्रयास तो बहुत करते हैं, सफलता जब मिलती है तो खुशी मिलती है, लेकिन विफल होने पर दुख होता है, आत्मग्लानि होता है। तब सवाल आता है कि मैं फेल क्यों हो जाता हूं। फेल होने का 3 कारण है। कहीं न कहीं आपसे कहीं न कहीं कोई मिस्टेक या कोई भूल हुआ है। जिस प्रकार YouTube में लोग वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया पर छा जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कॉपीराइट आ जाता है, स्ट्राइक आ जाता है, वीडियो रुक जाती है, व्यू, सब्सक्राइबर आते ही नहीं है। इसका कारण है उनका कोई अपनी गलती होती है। ठीक इसी प्रकार जिंदगी में भी कोई अपनी गलती होती है। वो गलती है क्या, ये जानिए। पहली गलती आत्मबल की कमी होना, दूसरी गलती धैर्य नहीं होना, तीसरी गलती कर्महीन होना। वक्त पर आपने सही दिशा में सही काम नहीं किया। जिस वक्त जो काम करना चाहिए वो आप किया नहीं, वरना आपको सफलता आपके हाथ से चली नहीं जाती। आज के युग में सफल वही है जो 3 चीज को कसकर पकड़ के रखता है। वो आत्मबल, धैर्य और चरित्र को कस के पकड़ के रखता है और समय के अनुसार हर काम को करता है। जो जवान देता है उसको पूरा भी करता है। सफल वही होते हैं। लेकिन बार बार असफल कौन हो रहा है? जिसके पास धैर्य नहीं है, आत्मबल नहीं है, कर्महीन है, आलस्य का मारा हुआ है, समय पर उनका कोई काम हो नहीं रहा है। सफलता मिलेगी कहां से? पढ़ाई का समय पढ़ते नहीं हो, मोबाइल में, रील में और दुनिया जहान में भटके हुए हो, परीक्षा सामने है, मेहनत करना नहीं चाहते हो। कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ने वाले होते हैं उनको कहना नहीं पड़ता है कि आप पढ़ो, तुम उठो, पढ़ने बैठो, बोलना नहीं पड़ता। जो बोलना पड़ता है वो समझ लो स्टूडेंट है ही नहीं। 4 बजे भोरे उठ करके आरती करने के लिए जब हम लोग जाते हैं इस्कॉन मंदिर में, कड़ाके की ठंड में लोग नहा लेते हैं। क्या सब कोई नहा सकते हैं? आलसी लोग कंबल के नीचे, रजाई के अंदर 9 बजे 10 बजे तक घुसे रहते हैं, डर से निकलते नहीं ठंडा से। क्या वो इस्कॉन मंदिर में 4 बजे भोरे जाकर के आरती कर पाएंगे? संभव नहीं। तो ये जो आलसी टाइप के लोग हैं, जिसका भरमार आज संसार में बहुत ज्यादा होते जा रहा है, ये एक बहुत दुखद घटना है। इंसान को कर्मठ होना चाहिए, जुझारू होना चाहिए और सुबह मॉर्निंग के समय उठना
संघर्ष करना, योगा करना अति आवश्यक है। कपालभाति, प्राणायाम, जो योगा हमारे जो योग विद्या है, हमारे गीता में भी योग विद्या का वर्णन है, कोई नया नहीं है। जैसे रामदेव बाबा जो लाए हैं योग विद्या, ये हमारा नया नहीं है, ये बहुत न्यू चीज़ नहीं है, ये बहुत पुराना है। लेकिन इसको रामदेव बाबा ने इसको हाईलाइट करने में सफलता इनको मिल गई और ये इनका बिजनेस चल गया और ये अपना आयुर्वेदिक दुकान का बिजनेस चला रहे हैं। तो ये योगा हमारा भागवत गीता ज्ञान में योग कर्म है। उस योग कर्म को करने से मुझे कभी कोई बीमारियां दूर से भी नहीं करीब आएगी, दूर दूर से भी नहीं लगेगी। इसलिए सुबह उठ करके योग करना, शुद्ध पानी पीना जरूरी है। सुबह नाश्ता सॉलिड करना चाहिए, दोपहर का खाना सॉलिड करना चाहिए, रात का खाना हल्का खाना चाहिए। नॉन वेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे शरीर का हानि जबरदस्त होता है। इस बात का पता मुझे नहीं था, भेलोर का डॉक्टरों ने इसके बारे में मुझे बताया। और अयोध्या में एक संत मिले थे, उन्होंने भी इस बात का पुष्टि की थी कि नॉनवेज वाले लोग ज़्यादा दिन बचते नहीं, हार्ट का पेशेंट होते हैं, लंबी आयु तक बचते नहीं। इसका प्रमाण मैंने देखा इस्कॉन मंदिर में। जो लोग चांटिंग करते हैं, नॉनवेज से दूर हैं, वो 80 साल 90 साल की उम्र में भी बड़ा मजबूत नजर आते हैं। इतना 4 बजे भोरे स्नान कर लेते हैं, शरीर में कोई बीमारियां नहीं है, कोई प्रेशर शुगर कुछ भी नहीं है। उनको नृत्य करते हुए देखे हैं उनको, इतना स्ट्रांग, और उनका चेहरे में जो ताजगी है और जो उनके मुंह से वानियां है, सुनने में तो हमको इतना आनंद आता है कि मैं आपको कैसे बताऊं। अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि क्या माहौल है उस मंदिरों में। इस्कॉन मंदिर में, वृंदावन में आइए, मायापुर में आइए, आप बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर में आइए, पटना का इस्कॉन मंदिर में आइए, अमेरिका का इस्कॉन मंदिर में आइए, रशिया का इस्कॉन मंदिर हुए, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार का, जितने इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का इस्कॉन मंदिर में आप आइए, एक ही चीज सब जगह मिलेगा, राधा कृष्ण की आरती, पूजन और चांटिंग। चांटिंग का मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आपको 4 बार आरती होती है, वहाँ 4 बार पूजन होता है, 3 बार ये प्रसाद आपको मिलेगा। टोकन लगता है 30 रुपया, 50 रुपया, 70 रुपया का टोकन देकर आप टोकन खरीदते हैं, उसके अनुसार आपको प्रसादम प्राप्त होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब बिजनेस है, तो फ्री सेवा तो कोई नहीं कर सकता है। घर की सफाई है, मंदिर की सफाई है, उसकी व्यवस्था है, नौकर चाकर है, उसका सफाई के लिए जो मटेरियल चाहिए वो सब लाएंगे कहाँ से? इसके लिए वो लोग थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं। तो जिसकी नजर, ये सब बिजनेस की दृष्टि से अगर देखेंगे तो सारी दुनिया एक बिजनेस है। तिरुपति बालाजी से लेके तमाम आपको वैष्णो देवी, सब जितना भी बड़े बड़े तीर्थ हैं, शिरडी साईं महाराज, साईं जी, शिरडी साईं जो है, साईं बाबा, वहाँ भी आपको करोड़ों रुपया का डोनेट होता है। तो आप बिजनेस की दृष्टि से देखिएगा तो आपको ग्लोबल मार्केट का एक बिजनेस ही नजर आएगा। लेकिन अगर आस्था के दृष्टि से देखेंगे तो आपको आस्था नजर आएगा। तो जिसकी जैसी नज़र उसकी वैसी दुनिया। तो इसलिए नज़र को आप हर समय ऐसा बनाइए कि नास्तिकता की ओर नहीं जाकर के आप आस्तिकता की ओर आइए, तो आपको एक अच्छी चीज़ दिखाई देगी। लेकिन अगर आप नास्तिक की दृष्टि से देखेंगे तो वो भी दिखाई देगी, वो सब बिजनेस नजर आएगा, सब फॉल्स नजर आएगा, ये सब कुछ है नहीं, पत्थर में कोई देवता नहीं होता है, ऐसा नजर आएगा। वो भी अपना जगह सही है। तो इसीलिए श्री कृष्ण बोलते हैं कि पाप में मैं ही हूं,
पुण्य में मैं ही हूं, सुख में मैं ही हूं, दुख में मैं ही हूं, लोगों को सुखी मैं ही करता हूं, लोगों को दुखी मैं ही करता हूं। सब में श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ऐसा चीज नहीं है जिसमें एक में है एक में नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में श्री कृष्ण है। देवों में देव महादेव हैं, वृक्षों में पीपल हैं, गाय में कामधेनु गाय है, पक्षी में गरुड़ जी हैं। पूरे विश्व में कृष्णमय ही है और उनसे बड़ा या छोटा कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनको आराधना करते हैं। श्री परम ब्रह्म परमेश्वर भी वही है, परमात्मा वही है, विश्वात्मा वही है, विश्व चराचर के स्वामी वही हैं। उसका 3 रूप वही है। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में ब्रह्मा सृष्टि करने वाले हैं, विष्णु पालनहार हैं, शिव जी संहार करने वाले हैं। संहार का मतलब जैसे धान हमने बोया बड़ा प्यार से, वो धान का बीज तैयार किए ब्रह्मा जी, बोए लालन पालन किए विष्णु जी, और शिव जी उसको काट करके उसको पीटने के बाद चावल निकला, पूरा दुनिया खाया। यही है इसका अर्थ समझने का एक दृष्टांत। कोई सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी पालन करते हैं और महादेव संहार करते हैं। संहार में दुष्ट का भी संहार करते हैं, पापियों का भी संहार करते हैं। लेकिन इसीलिए महादेव आंख बंद करके रखते हैं। अगर आंख खुल जाए तो एक भी पापी बचेगा नहीं, सब विनाश हो जाएगा। इसलिए बेचारे भोलेनाथ क्या करते हैं, क्यों आंख बंद करके रखते हैं। खैर जो भी हो, कि देवों में देव महादेव श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर को दिल में, आत्मा में, मन में, कर्म में, वचन में लाएं, मन की शुद्धि करें, सच्चे मार्ग पर चलें। एक उम्र तक सब सही है, लेकिन उम्र अधिक होने के बाद परमात्मा की ओर अग्रसर हों। हमें इस बात को बार बार याद रखनी है कि हम भारत का रहने वाला हूं, भारतवासी हूं, एक सच्चा सनातनी हूं। इस बात को हमेशा याद रखें। और हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये पवित्र गंगा में स्नान करके जो तृप्ति मुझे मिली है, सारा जगत को, सारा ब्रह्मांड को मिलती है। ये भागीरथी गंगा, गोदावरी गंगा, जमुना गंगा, सरस्वती गंगा में स्नान कर मन को शुद्ध किया जा सकता है। इसके बाद भागवत गीता ज्ञान गंगा, वो अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें। अध्ययन करने से, सुनने से कुछ नहीं होता है, उसका मनन करना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। अमृत है तो उसको पीना पड़ेगा, उसको फेंक दीजिएगा तो आपको थोड़ी अमर हो जाएंगे। अमृत है, उसको ग्रहण करना होगा और जहरीली चीजों को खाना त्याग करना होगा। जहरीली हवा में रहना बंद करना होगा। एक शुद्ध वातावरण में, घर में संध्या बाती के समय जो कपूर जलाएं, आपके घर में जितने भी नकारात्मक चीज हैं वो नष्ट हो जाएंगे। सुबह स्नान के बाद जल अर्पण करें। आपका घर का जो उत्तर साइड का कोना है, उस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का स्थापना करें। सुबह शाम वहां पर आरती भजन करें। घर ही वृंदावन बन जाएगा। मथुरा वृंदावन का आनंद आपको घर में ही मिलेगा। मैं तो सभी को वृंदावन जाने के लिए नहीं कह सकता, इसलिए कि सब सांसारिक जीवन में, किसी का बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी की बेटी पढ़ रही है, किसी का बिजनेस चल रहा है, कोई नौकरी पर कर रहे हैं, तो सबको वृंदावन चले जाएंगे तो नहीं होता। लेकिन मेरे जैसा, मैं रिटायर्ड किया, इसके बाद मैं अभी 2 साल से भटक रहा हूँ, घूम रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, तो हो रहा है सबका ऐसा। लेकिन हाँ, एक दिन आपको भी इस तरह का मौका जरूर मिलेगा, जब आप सर्विस से रिटायर्ड कर जाएंगे, फैमिली से रिटायर्ड कर जाएंगे, कोई बर्डन नहीं रहेगा, आपके पास समय ही समय रहेगा। उस समय इस समय का प्रयोग
आप कर सकते हैं। उस समय आप वृंदावन, मथुरा वृंदावन, अयोध्या, काशी विश्वनाथ, रामेश्वरम, ओंकारनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, द्वारिकाधीश, आपको मल्लिकार्जुनम, तिरुपति बालाजी, गुवाहाटी में जो है आपको कामरूप कामाख्या देवी, हाँ वहाँ पर भी आप कामरूप कामाख्या का दर्शन कर सकते हैं गुवाहाटी में। उसके बाद में तारापीठ का काली जी हैं, कलकत्ता में कलकत्ते दक्षिणेश्वर काली हैं, काली घाट वाली माँ काली हैं, बूढ़ा काली हैं, आदि काली हैं। आपका बाबा बैजनाथ धाम सामने ही है, बासुकीनाथ है। सभी इंडिया में बहुत सारे मंदिर, दक्षिण भारत में तो मंदिर घूमते घूमते एकदम मैं तो समय 1 महीना कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। मदुरै जाइए, वहाँ पर आपको एक से एक मंदिर है दक्षिण भारत में। और मंदिर होगी क्यों नहीं, जितना देवता लोग जब भी गुस्सा करके भागते थे तो दक्षिण भारत ही आए थे। उसकी कहानी मैं बहुत सारे वीडियो में अपलोड किया हूँ, जिसमें लक्ष्मी जी आ गई, गणेश जी आ गए, कार्तिक जी आ गए, पार्वती जी आ गए, महादेव आ गए, सब श्री विष्णु भगवान आ गए। सब दक्षिण भारत में गुस्सा करके या किसी बहाने से आए हैं। ये सब कहानियाँ मैं अन्य वीडियो में अपलोड करूँगा या किया हूँ, आप देख सकते हैं। आप गूगल से भी जांच कर सकते हैं, किताबों से भी अध्ययन करने का आपको यदि मोटिव हो जाए कि मुझे अध्ययन करना है तो आपको मिल ही जाएगा, कहीं से न कहीं से आपको मिल ही जाएगा। तो आप उसको करें और अपने से जो आपका जो बुजुर्ग हैं उनको कदर करें, उनकी बातों को गौर करें। आप पढ़ाई में, शिक्षा में कितना भी बड़े क्यों न हो जाएं, लेकिन उनके सामने अहंकार न करें, उनको सम्मान करें। घर की महिलाओं को काफ़ी सम्मान करें, इज्जत करें। संसार के सभी नारियों को सम्मान करें, सभी देवी देवताओं का ही रूप है। इस बात का चिंतन मनन करें, सबके साथ व्यवहार अच्छा करें, वाणी अच्छा बोलें। वाणी आपसे ऐसी होनी चाहिए कि जो सुनने के बाद लोगों को अच्छा लगे, ऐसा वचन बोलिए। लेकिन वाणी आपको कहाँ से निकलेगी, जब आपका आत्मा में पवित्रता होगी तब तो आपकी वाणी पवित्र निकलेगी। आपका आत्मा में दूषित, आत्माओं का निवास, मन दूषित है, दुर्जन व्यक्तियों का साथ आपका सत्संग है, माने दुर्जन व्यक्तियों का संगत में आप हैं, सत्संगी व्यक्ति से मुलाकात है ही नहीं, तो आप वचन कहाँ से बोल पाएंगे। और आपका वचन ही आपका परिचय देता है। 1-2 बात बोलने से ही, 1-2 कमेंट से ही इंसान समझ लेता है कि आपका क्या मोटिव है, क्या आपका इच्छा है, क्या आपका चाल चलन है, क्या आपका मानसिकता है। ये सब तो इस मानसिकता का विकास कहाँ से होगा, भागवत गीता से होगा। इसलिए दोस्तों आज की कथा यहीं तक समाप्त है। संध्या आरती करके मैं अभी आया हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ। इसके लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।